हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी जीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है तो कैसे आप उसको बहुत ही आसानी से घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो यह समस्या उसको होना बहुत आम सी बात हो जाती है। वैसे तो यह समस्या 50% पीपल को होती है कि उनका पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वह अच्छे से दवाइयों का भी प्रयोग नहीं कर सकती, ज़्यादा गर्म दवाइयाँ वह नहीं खा सकती और कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी वह नहीं कर सकती, क्योंकि पहली तिमाही में हमें ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ बहुत से आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग प्रेग्नेंट महिला बहुत आसानी से कर सकती है। और अगर उसको कब्ज की समस्या हो गई है तो बहुत ही आसान और 1 या 2 दिन के अंदर ही अपनी इस समस्या से वह छुटकारा पा सकती हैं। दोस्तों, अगर हम कब्ज का समय पर इलाज नहीं करते तो जिसको यह प्रॉब्लम रहती है उसको पता ही होगा कि अगर हमें कंटिन्यू यह प्रॉब्लम होती है तो हमारे सर बहुत भारी रहने लगता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है और हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, अच्छे से काम नहीं करता और बीपी की भी समस्या हमें धीरे धीरे होने लगती है। उसके बाद हमें लंबे समय तक यह प्रॉब्लम होने के बाद बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, और वह बहुत ही दुखदाई होती है। अगर हमारे शरीर में कब्ज की प्रॉब्लम है, हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह पाते और पूरा दिन हमारा मूड अच्छा नहीं रहता, हम फ्रेश फील नहीं करते। तो ऐसे में हमें इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें, अगर यह प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे और कुछ उपाय कर रहे हैं, घरेलू उपाय कर रहे हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें आराम बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने खान पान को ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अच्छे से भोजन नहीं कर रही हैं, कम खा रही हैं, तो भी आपको यह प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमें प्रॉपर अपनी डाइटिंग लेनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है कि आपको सलाद का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी सलाद ले सकते हैं, जितना आप भोजन खा रहे हैं उसका 30% आपको सलाद खाना चाहिए। साथ में सलाद में आप खीरा ले सकते हैं या फिर आपको जो भी सलाद पसंद है, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप सलाद का सेवन ज़रूर कीजिए। और एक दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं आपको 1 कटोरी दही खानी चाहिए। और आपको दही खाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको रात को आप दही ना खाएं, उससे आपको अस्थमा और जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सुबह या दोपहर के भोजन में 1 कटोरी दही का अवश्य सेवन करें। और दही के अंदर अगर आप थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, आप जीरा और अजवाइन भून सकते हैं और भूनने के बाद उनका पाउडर बना लें। उसके बाद पाउडर बनाने के बाद प्रतिदिन जब भी आप भोजन करें, दही के अंदर आधा चम्मच आप इसका पाउडर डाल लें। जो जीरा और अजवाइन दोनों का पाउडर आपने बनाया है उसे आप डाल लें दही के अंदर और आप उसे खाएं। तो आप देखना, आपको इससे आपके दही आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम खाना सलाद के साथ, सलाद में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो उससे भी आपका पेट अच्छा होगा। और दूसरी बात करते हैं कि जब भी आप दिन में आप 1 या 2 फ्रूट आपको ज़रूर खाने चाहिए। आप किसी भी फ्रूट का सेवन कर सकते हैं जो आपके शरीर में प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप प्रतिदिन 1 कटोरी अंगूर का सेवन करते हैं तो आपको यह समस्या बिल्कुल नहीं होगी और बहुत जल्दी आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। और
अंगूर की जगह आप अनार का भी सेवन कर सकते हैं। एक एक अनार आप अगर प्रतिदिन खाते हैं तो आपकी पेट की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप जामुन खा सकते हैं। जामुन भी कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर बेर का मौसम है तो आप बेर भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर भी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप इन फ्रूट का सेवन करते हैं, उनके साथ आप संतरा, सेब, जो आपका मन करे वो खा सकते हैं, तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका पेट ठीक हो जाएगा। आप एक बार करके ज़रूर देखना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको यह समस्या बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत सारे घरेलू उपाय प्रयोग करके देख लिए लेकिन आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो गाय का मूत्र आता है, रामदेव का भी मिल जाता है गाय मूत्र, और बाकी दूसरे ब्रांड का भी मार्केट में अवेलेबल होता है। दवाई की तरह एक बोतल आती है, उसको आपको लेके आना है, गौमूत्र जिसे हम बोलते हैं, और उसका आपको बिना कुछ खाए पिए सुबह उठकर आधा कप आपको प्रतिदिन गौमूत्र पीना है। दोस्तों, दवाइयों में भी पता नहीं क्या क्या प्रयोग होता है, उसके अंदर दवाइयाँ भी आप पीते हैं, दवाई समझ के आपको उसे पी लेना है। अपने माइंड में ये बात नहीं रखनी कि यह मूत्र है, लेकिन दवाई की तरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कितनी मर्जी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो भी यह बहुत जल्दी आपको असर देखने को मिलेगा और आपको बहुत जल्दी इससे आराम मिलेगा। दोस्तों, यह प्रयोग आप करके ज़रूर देखना। अगर आपको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसमें यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक दवाई का काम करेगा। तो आप इसको 1 या 2 दिन आपको नहीं पीना है, 1-2 दिन में आपको आराम होने लगेगा। लेकिन जब तक आपकी यह समस्या बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको इसका प्रतिदिन आधा कप गौमूत्र का सेवन करना है। उसके लिए आपको 1 महीना 2 महीना, जब तक आप दोस्तों, उसके बाद अगर हम प्रतिदिन ड्राई फ्रूट खाते हैं तो भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। आपको आयरन और कैल्शियम और खून की कमी नहीं होती, और साथ में आपकी कब्ज़ की जो समस्या होती है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है ड्राई फ्रूट खाते समय, क्योंकि दोस्तों ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं और प्रेगनेंसी में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे में आपको ड्राई फ्रूट को हमेशा भिगो करके खाना चाहिए। आपको क्या करना है, 7 से 8 आपको बादाम ले लेने हैं, और 5 से 6 आपको, या 7 तक ले सकते हैं, किशमिश ले लेनी है। दोनों को आपको पानी के अंदर भिगो देना है। 5 से 6 घंटे तक आपको इनको पानी के अंदर भिगो करके रखना है। उसके बाद आप रात को 1 गिलास गर्म दूध आपको ले लेना है। गर्म आपको ध्यान रहे कि आपको दूध गर्म ही पीना है, तभी आपको आराम होगा। और गर्म दूध के अंदर आपको 1/4 चम्मच अगर आप हल्दी डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें कोई भी बीमारी बहुत जल्दी नहीं आ पाती, और हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल लो, और 1/4 चम्मच हल्दी डालने के बाद उसे अच्छी तरह दूध के अंदर मिला लेने के बाद, उसके बाद जो आपने ड्राई फ्रूट भिगो करके रखे हैं उनको चबा चबा करके आपको खाना है, और ऊपर से आपको गर्म दूध पी लेना है। दूध और ड्राई फ्रूट अगर आप दोनों एक साथ में पीते हैं तो आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी, और ना आपके शरीर में और भी बहुत सारी जो आयरन, कैल्शियम या फिर खून जिसकी भी कमी आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है तो आपको कभी नहीं होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले आपको पीना है। उसके बाद आप सो जाइए और देखना आपका पेट सुबह उठकर जब आप उठोगे तो बहुत अच्छे से साफ़ होगा। और अगर एक या दिन में आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 1-2 दिन में अगर आपको आराम नहीं होता तो आप इसे कंटिन्यू 5 से 6 दिन तक पी करके देखना, आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा और बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर जो मैंने वीडियो में बताया, अगर आप सब फ्रूट खाते हो, सलाद खाते हो और साथ में ड्राई फ्रूट का सेवन करते हो, और अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हो, तो आपको कब्ज़ की समस्या से बहुत जल्दी निजात मिलेगी और यह प्रॉब्लम आपको पूरी प्रेगनेंसी में कभी नहीं होगी। और उसके बाद आपको एक और मैं बहुत आसान सा उपाय बता देती हूँ कि जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा आप अपने घर में लगा सकते हैं। उसके अंदर जो जूस उसका होता है, रस होता है, जेल सा निकलता है, उसको आप प्रतिदिन
2 चम्मच आपको सुबह खाली पेट पीने हैं, ले लेना है। और उसके बाद अगर आपके घर पर एलोवेरा नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके एक जेल के रूप में एलोवेरा आता है, एलोवेरा जेल, और तो उसको आप लेकर के आ सकते हैं। उसको आप प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का सेवन अगर आप सुबह उठ करके करते हैं तो आपकी यह प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसके अंदर भी फाइबर और चिकनाहट इतनी होती है कि हमारा पेट सुबह बहुत अच्छे से साफ़ होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि जब भी मैं आपके लिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।